एक सूफी फकीर जब मरा तो उसके शिष्यों ने पूछा कि हम वर्षों से आपको देख रहे हैं, कुछ तो ऐसे शिष्य थे जो 50 साल से उसके साथ थे। उन्होंने कहा कि एक बात हमें चकित करती रही, बार बार हम पूछते भी रहे, आप हंसते हैं और टाल जाते। आपको हमने कभी दुखी नहीं देखा, कभी उदास भी नहीं देखा। जब देखा तब ताजा, जब देखा तब फूल की तरह खिले हुए, जब देखा तब आनंदित। क्या राज है इसका? उस फकीर ने कहा, अब तो मैं मर ही रहा हूं, तुम्हें राज बता देता हूं। आज से 50 साल पहले मैं बहुत दुखी आदमी था, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या खाक। मेरे दुख का कोई अंत नहीं था, मैं 24 घंटे दुख में सड़ रहा था। मेरा ढंग ही ऐसा था कि उसमें से दुखी निकल सकता था। अगर मैं गुलाब के पास भी खड़ा होता तो कांटे गिनता था, फूल नहीं देखता था। और जो आदमी कांटे गिनेगा उसके हाथ कांटों से बिंध जाएंगे, लहूलुहान हो जाएगा। और जिसके हाथ लहूलुहान हो जाएंगे, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, उसको क्या खाक फूल दिखाई पड़ेंगे? उसे फूल दिखाई भी पड़ जाए तो भरोसा ना आएगा, क्योंकि सवाल यह उठेगा कि हजारों कांटों में फूल खिल कैसे सकता है? जरूर मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। उस फकीर ने कहा कि लोग तो कहते हैं कि हर काली बदली में भी एक रजत रेखा होती। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। मगर मेरी अपनी और ही धारणा थी। मेरी धारणा यह थी कि जहां भी रजत रेखा होती उसके आसपास एक महान काली बदली होती। वो मेरे देखने का ढंग था। लोग कहते हैं कि 2 दिनों के बीच एक रात होती, अरे गुजर जाएगी। और मैं सोचता था कि 21 मूर्ख ने दुनिया बनाई कि 2 रातों के बीच एक छोटा सा दिन जो आया और गया और फिर अंधेरी रात है। मैं दुखों को ही खोजता था, मैं दुख ही चुनता था, इसलिए दुखी था। फिर एक दिन सुबह मैं उठा और मैंने कहा, कब तक मैं दुखी रहूंगा? कब तक दुखी रहना है? और उस सुबह मुझे यह साफ हो गया कि मेरे हाथ में मेरा गणित गलत है, मेरा हिसाब गलत है। मैं नकारात्मक को ही सोचता हूं, मैं निराशा को ही चुनता हूं। निषेध ही मेरे चिंतन का आधार है, विधेय नहीं। उस सुबह मुझे यह साफ हो गया कि अगर मुझे दुखी रहना है तो मैं दुखी रह सकता हूं, और अगर मुझे सुखी रहना है तो मैं सुखी रह सकता हूं। तो मैंने सोचा आज प्रयोग करके देखूं, आज सुखी ही रहूंगा, जीवन को सुख के ढंग से देखूंगा। और वो आखिरी दिन था मेरे दुख का। उस दिन मैं पूरे 24 घंटे सुखी रहा। मैं हैरान हो गया। तब से हर रोज सुबह उठता हूं और अपने से कहता हूं कि बोल, क्या इरादा है, आज सुखी होना कि दुखी? और हमेशा मैं सुख के पक्ष में ही निर्णय लेता हूं। किसको दुखी होना? 50 साल हो गए उस बात को गए। अब तो दुख मुझे यूं लगता है जैसे कभी था ही नहीं। कोई दुख स्वप्न देखा हो जो कब का खो गया, या जैसे किसी कहानी में बात पढ़ी हो जिससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा नहीं। तुम इस भ्रांति को छोड़ दो। इसी भ्रांति के कारण तुम दुख में सड़ रहे हो। जाके मंदिर में प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, हे तारण करता, हरो मेरे दुख को। तुम जरा गौर से तो सोचो, इसका मतलब यह हुआ कि उसने दिया होगा तो ही हर सकता है, उसने बनाया होगा तो ही मिटा सकता है। अगर बनाने वाला वो नहीं तो मिटाने वाला वो कैसे हो सकेगा? और अगर तुम बनाने वाले हो तो वो लाख मिटाए, तुम फिर वही कर लोगे। क्या भेद पड़ेगा? तो लोग कह रहे हैं कि हम तो पापी हैं, हम तो दुखी हैं, और तुम तो महान हो और तुम्हारी करुणा महान है, दया करो, अब दुख से छुटकारा दिलाओ। मगर ये प्रार्थनाएं चलती रहती हैं और दुख भी बनता रहता है।
कहीं कोई प्रार्थना का परिणाम नहीं होता। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। जो लोग दुखी हैं वे स्वयं जिम्मेवार हैं, लेकिन आदमी ने हजार हजार तरकीबों से अपनी जिम्मेवारी टालने की कोशिश की। तरकीबें बदलती गई, आदमी वही का वही, दुख वही का वही। पहले आदमी कहता था विधि का विधान है, क्या करें, किस्मत में लिखा है। ये तरकीब हुई, करते तुम हो और कहते हो विधाता ने लिख दिया, अब हम करें क्या। खोपड़ी में लिख दिया, खोपड़ी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खोपड़ी बिल्कुल खाली, कोई लिखावट नहीं। मैंने लाखों खोपड़ियां पढ़ी हैं, कोई लिखावट नहीं। मगर तरकीब थी पुरानी कि विधि का विधान है, विधाता ने लिख दिया। विधाता क्यों लिखेगा? विधाता कोई पागल है, विक्षिप्त है कि तुम्हारा दुख लिख देगा? कि प्रभु की मर्जी, प्रभु है ये कि तुम्हें सताने में रस लेने वाला कोई पागल है कि इसके कारण इतना सारा दुख हो रहा है। फिर ये बात पुरानी पड़ गई तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज की व्यवस्था, क्या कर सकता है आदमी? आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये समाज है जो दुख पैदा कर रहा है। लोगों को ये बात जची, लोगों को हमेशा ये बात जचती कि कोई और जिम्मेवार हो। ये बात अखरती कोई कहे कि तुम जिम्मेवार हो। बुद्ध पसंद नहीं पड़े, जीसस पसंद नहीं पड़े, सुकरात पसंद नहीं पड़ा, लेकिन कार्ल मार्क्स पसंद पड़े। आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई और बाकी दुनिया भी कम्युनिस्ट होने के रास्ते पर। देर अबेर की बात है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन रास्ता वही है। क्योंकि अब पुराना ढंग विधि विधान का तो खत्म हो गया। पुराना हिसाब कि कर्मों के कारण हम फल भोग रहे हैं, पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए थे इसलिए अब फल भोग रहे हैं। तो पिछले जन्मों में क्यों बुरे कर्म किए थे? वो उसके पिछले जन्म में उसके कारण, और उस जन्म में क्यों किए थे? वो उसके पिछले जन्म। तो जरा ये भी तो सोचो कि पहला जन्म कभी हुआ था, उसमें क्यों बुरे काम किए थे? उसके पहले तो कोई जन्म न था। मगर ये तरकीबें टालने की, अपने कंधे से किसी तरह बात दूसरे पे चली जाए, ये दुख को बचाने का उपाय है, ये सुरक्षा है, ये कवच। मार्क्स ने समझा दी नई तरकीब। मार्क्स समझता है कि उसने कोई क्रांति ला दी, कुछ क्रांति नहीं लाई, सिर्फ शब्द बदल दिए। विधि विधान ना रहा, कर्म का सिद्धांत ना रहा, समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार हो गई, आदमी फिर वहीं के वहीं। तो रूस में तुम सोचते हो लोग सुखी हो गए, चीन में सुखी हो गए, जरा भी सुखी नहीं हो गए। हां, इतना जरूर हो गया कि अब अपने दुख की बात भी नहीं कर सकते, इतने दुखी कर दिए गए कि अब दुख है ये कहने की भी हिम्मत नहीं। अब दीवालों को कान है, अब जिसने कहा दुख है उसका फैसला कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। अब तो कितने ही दुखी रहो, कहना तो यही कि सब सुख ही सुख है। अपनी पत्नी से भी पति डरता है कहने में, क्योंकि पत्नी भी स्त्रियों के कम्युनिस्ट दल की सदस्य है। अपने बच्चों से बाप डरते हैं कहने में, क्योंकि बच्चों की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, वो जाके खबर दे देंगे। और हर एक को समझाया जाता, बच्चों को समझाया जाता है कि साम्यवाद सबसे ऊपर है। तुम्हारे माता पिता अगर कोई खिलाफ बात करते हो फौरन खबर करो। पत्नियों को समझाया जाता है कि पति तो संयोगिक बात है, असली चीज साम्यवाद है, समाजवाद है, सर्वोपरि बात वही।
अगर पति कुछ खिलाफ बात करते हो खबर करो। हर एक घर में जासूस बैठ गए। दुख भारी है, लेकिन कोई कह नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। मैंने सुना कि कुत्तों की एक प्रदर्शनी थी पेरिस में, रूसी कुत्ते भी भाग लेने आए थे। फ्रेंच कुत्तों ने पूछा कि भाई रूस के कुछ हालचाल कहो, बड़ी मुश्किल से रूसियों से मिलना होता है। तो कुत्तों ने कहा आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, स्वर्ग है। लेकिन जब प्रदर्शनी खत्म होने लगी तो रूसी कुत्तों ने फ्रेंच कुत्तों से कहा कि कोई तरकीब बताओ कि अब हमें रूस न जाना पड़े। तो उन्होंने कहा अरे स्वर्ग ही स्वर्ग है, सुख ही सुख है, रूस क्यों नहीं जाना चाहते? तो उन्होंने कहा और सब तो ठीक, भोंकने की आजादी बिल्कुल नहीं। अब क्या खाक करें सुख का, जहां भोंक ही ना सकते हो। और कुत्ते का सबसे बड़ा सुख भोंकने की आजादी होनी चाहिए, विचार स्वतंत्रता। उसने कहा और सब तो ठीक है, अरे लाख मक्खन खिलाओ,